everyone, welcome to our channel AQB Study Hub. My name is आदर्श कश्यप। जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ परसेंटेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट के दो वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम में हम ये सीखेंगे फाइंडिंग ऑफ ओवरऑल परसेंटेज बाय गिविंग डिफरेंट परसेंटेज रेट, यानी कि किसी भी एक आर्टिकल्स पर अगर डिफरेंट टाइप का परसेंटेज लग रहा हो तो हम ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि ए आर्टिकल्स है, सपोज दैट 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पर परसेंटेज अगर हो रहा है 20%, अगर और 15 आर्टिकल्स हैं उस पर परसेंटेज हो रहा है 15%, तो अगर हमको निकालना है टोटल परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्यों नहीं ऐड कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है। क्वांटिटी अगर सेम रहता तो हम ऑलरेडी ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर कैसे ओवरऑल परसेंटेज को निकालते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। तो एक एग्जांपल दीजिए मैं आप लोग को किस टाइप का एग्जांपल इस प्रॉब्लम के बेसिस पर आता है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आता है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल कुछ इस टाइप से है कि इन ए क्लास बॉयज टू गर्ल रेशियो इज इक्वल टू 11:9 if 70% of boy fail in exam and 22% of girl fail in exam then find the total percentage of passing student। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई क्लास है, उस क्लास में गर्ल्स टू बॉय का कुछ रेशियो दिया हुआ है। ये कहा गया है कि 70% बॉय फेल होते हैं कि उसी एग्जाम में और 22% गर्ल फेल होती हैं। तो हमको ये पता करना है कि कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए होंगे, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा कितने बच्चे एक्चुअली में फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70% बॉय फेल हुए हैं, 22% गर्ल फेल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ओवरऑल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो कैसे हम ओवरऑल स्टूडेंट, पासिंग स्टूडेंट या ओवरऑल फेलियर स्टूडेंट निकालते हैं, चलिए सीखते हैं इसको। यहाँ पर दिया है बॉय टू गर्ल, कितना दिया हुआ है 11:9। बॉय कितने फेल हुए एग्जाम में 17%, गर्ल कितने फेल हुई है एग्जाम में 22%, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं 17 और 17 + 5। माय डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17% बॉय फेल हुए हैं और 17 + 5% गर्ल फेल हुई है। अगर हम इस 5 को हटा दें तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17% बॉय फेल हुए हैं, 17% गर्ल फेल हुई हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट इस क्लास में कितने फेल हुए होंगे 17%, लेकिन 5% गर्ल का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है, फेलियर में। तो 5% गर्ल के इंक्रीमेंट होने से टोटल कितना परसेंट इंक्रीज होगा ओवरऑल स्टूडेंट में, हमको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 9 डिवाइड बाई टोटल सम 11 + 9, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 20 मीन्स 2.25%। एक बार और समझिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 17% बॉय फेल थे एग्जाम में, 22% गर्ल फेल थी एग्जाम में। तो हमने क्या किया कि 17 को 17 + 5 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 17% अगर बॉय फेल हैं, 17% गर्ल फेल हैं, 5% गर्ल एक्स्ट्रा फेल हैं। तो ये जो 5% गर्ल एक्स्ट्रा फेल हैं, ये ओवरऑल क्लास के अकॉर्डिंग कितना परसेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर 5 को आप कंपेयर करते हैं 10 से तो ये 50% होगा, लेकिन अगर उसी 5 को कंपेयर करते हैं 20 से तो कितना परसेंट हुआ, 25% हुआ। सेम काम यहाँ भी हुआ है, 5% गर्ल एक्स्ट्रा फेल हुई थी, लेकिन ये 5% क्या था, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था। हमने क्या किया है, उस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंक्रीमेंट को टोटल क्लास के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल इंक्रीज इन परसेंट, टोटल इंक्रीज डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर क्या हुआ 2.25%, यानी कि ये क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया आपका इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग गर्ल्स, एक्स्ट्रा गर्ल्स फेल,
यानी कि इफेक्टिव परसेंटेज है आप गर्ल्स का फेल इन एग्जाम में विथ रिस्पेक्ट टू होल क्लास। तो यहाँ पर टोटल परसेंटेज, सो टोटल परसेंटेज फेल कितना हो जाएगा आपका 17% बॉय फेल है, 17% गर्ल फेल है। तो ओवरऑल क्लास के रिजल्ट में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए 17%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 प्लस कितने गर्ल्स के इंक्रीमेंट होने की वजह से कितना परसेंट क्लास के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ 2.25। तो यहाँ पर कितना आ गया 19.25%। इसका मतलब ये हुआ कि 19.25% बच्चे टोटल फेल हैं। तो परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट कितना हो जाएगा इक्वल टू 100 माइनस 19.25। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 81.75%। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि फाइंडिंग ऑफ ओवरऑल परसेंटेज बाय गिविंग डिफरेंट परसेंटेज रेट। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उस पर कुछ परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है डिफरेंट, फिर आर्टिकल्स का वैल्यू चेंज हो गया और उसका भी कुछ परसेंटेज में चेंजिंग होता है। तो अगर हमको फाइंड करना ओवरऑल परसेंटेज तो हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमने यहाँ पे सीखा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, गर्ल्स टू बॉय का रेशियो दिया हुआ था जिसमें से बॉय कितने फेल हुए एग्जाम में इसको लिखा हुआ था, गर्ल्स कितने फेल हुए एग्जाम में उनको लिखा हुआ था। तो हमने क्या किया, बॉय को और गर्ल्स को दोनों को सेम परसेंटेज रखा और जितना परसेंटेज इंक्रीज इन गर्ल्स हुआ था उसको विथ रिस्पेक्ट टू क्लास कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा हमने उसका वैल्यू फाइंड किया, इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा गर्ल्स। फिर टोटल परसेंटेज में उसको ऐड कर दिया जो कि टोटल परसेंटेज ऑफ फेलियर स्टूडेंट इन द क्लास आ गया। फिर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट, तो हमने 100 में से माइनस कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखते हैं और प्रॉब्लम जिससे कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग ऑफ ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 13:7 इफ फर्स्ट आर्टिकल्स 22% लॉस एंड सेकेंड आर्टिकल्स 26% लॉस देन फाइंड द ओवरऑल लॉसेस। मींस दो आर्टिकल्स हैं आपके पास, दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। ये पूछता है कि पहले आर्टिकल्स में 22% लॉस हुआ, सेकेंड आर्टिकल्स में 26% लॉस हुआ, तो ओवरऑल लॉस कितना परसेंट का हुआ। ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे 22 + 26 = 48, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको एग्जाम में ऑप्शन में 48 दिया होगा, जो इस क्वेश्चन को नहीं देखे रहेंगे वो डायरेक्ट 48 को मार के चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सही करके आएंगे। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 13:7, ठीक है। जो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 22 और इस पे दिया हुआ है 26, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों के परसेंटेज को इक्वल करते हैं, थर्ड स्टेप ये होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 22 और 22 + 4। अब देखिए 22% पहले पे लॉस हुआ, 22% दूसरे क्लास हुआ, तो ओवरऑल लॉस यहाँ पे 22% हो जाएगा। लेकिन दूसरे आर्टिकल्स पे जो है 4% ज़्यादा लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने इंक्रीज इन गर्ल्स को टोटल क्लास के रिस्पेक्ट में निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पे इंक्रीज इन लॉस जो 4% का लॉस हुआ ये ओवरऑल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा उसको निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे वो करते हैं मल्टीप्लाई रेशियो से। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 4 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो, कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 20, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1.4, ठीक है। तो टोटल लॉस इक्वल कितना आ गया माय डियर फ्रेंड 22 + 1.4, ये आ गया आपका 23.4%। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे था, पहले हमने ओवरऑल लॉस को इक्वेट किया, फिर जितना परसेंट इंक्रीज हुआ था लॉस में उसको पूरे के रिस्पेक्ट में निकाला कि जो 4% का इंक्रीमेंट है वो टोटल के रिस्पेक्ट में कितना होगा। उसको निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया जो कि आपका
इंक्रीज इन परसेंटेज इनटू रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो है, ये आ गया 1.4। फिर हमने ओवरऑल परसेंटेज निकाल दिया जो कि 22 प्लस 1.4 हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और डिफरेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।